कहानी शुरू होती है एक भरे हुए कोर्टरूम से, जहां हवा में सिर्फ इल्जाम, नफरत और साजिश की खुशबू आ रही है। जी हाँ, जज के सामने महक के मिसिंग केस पर सुनवाई चल रही होती है और सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है एडवोकेट अंजलि अवस्थी पर, और ये कहकर कि अंजलि ने महक को गलत रास्ते पर धकेल दिया था। कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है और जब अपोजिशन लॉयर एक आई विटनेस को पेश कर देते हैं। जी हाँ, कृष्णनाथ सिंह सामने आ चुके हैं। जज उसे कटघरे में बुला लेते हैं और इसी पल अंजलि के लिए जमीन खिसक जाती है कोर्टरूम की। भैया, अंजलि खुद विटनेस स्टेट में हटने पर मजबूर होती हैं। यहाँ पर अंजलि खुद विटनेस स्टैंड से हटने पर मजबूर होती हैं। कोर्ट उसे बाहर जाने का इशारा कर देती है, लेकिन जाने से पहले भाई अंजलि अपने फादर इन लॉ राघव से बात कर रही होती है। उसकी आंखों में दर्द, आवाज में बेबसी साफ नजर आ रही है और वो बताती हैं कि कैसे उसे झूठी साजिश में फंसाया जा रहा है, कैसे एक माँ और एक वकील दोनों होने के बावजूद उसे तोड़ दिया जा रहा है। दिल भारी कदमों से भैया यहाँ पर अंजलि कोर्टरूम में बैठ जाती हैं शांति से, लेकिन हार मानने नहीं वाली हैं, बल्कि सच की आग लेकर के साथ चल रही होती हैं। कोर्टरूम के अंदर कृष्णनाथ सिंह झूठ का नाटक शुरू कर देते हैं। कह देते हैं कि उसने अंजलि को महक के साथ देखा गाड़ी के अंदर और रात का वक्त था, और यहीं पर शादी का झूठा एंगल जोड़ दिया जाता है। ऑपोजिशन लॉयर उसके बयान को और ज्यादा भड़काते हैं। अंजलि बीच में ही खड़ी हो जाती हैं और कह देती हैं कि भाई ये सब कुछ झूठ है, लेकिन जज उसे शांत रहने को कह देते हैं। यहाँ पर अंजलि बिना डरे एक और डेट मांग लेती हैं जज से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। वो वादा करती हैं कि वो महक को ढूंढकर सच सबके सामने लाएंगी। जज इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का लिए ऑर्डर दे देते हैं और केस की सुनवाई रोक दी जाती है। कोर्ट के बाहर यहाँ पर अंजलि मीडिया और अपने दुश्मनों के बीच में खड़ी होती हैं और वो खुद से ही सबसे ज्यादा मजबूत आवाज में कह रही हैं कि मैं सिर्फ महक को ही नहीं, अभय सिंह राजपूत को भी बचाऊंगी, और जिसने भी ये सब साजिश रची है उसे कानून के खटकरे में लाकर खड़ी कर दूंगी। ये कह करके अंजलि वहां से चली जाती हैं और बिना पीछे देखे वहां से डायरेक्ट अपने जवाब को ढूंढने के लिए निकल चुकी हैं। इसी बीच एक और धमाका होता है। अंजलि की बहन के फोन पर कॉल आ जाता है, यानी कि गिन्नी के फोन पर कॉल आ चुका है। उसे बताया जाता है कि वेद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं, जहां पर कॉफी कप की टेस्टिंग चल रही है। ये सुनते ही गिन्नी पैनिक करने लग जाती है। उन्हें लगता है कि सच बाहर आ जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुरंत वेद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया जाता है और साथ ही अंजलि को बर्बाद करने का भी प्लान बनाया जाता है। वेद खुद भी टूटा हुआ है, नशे और गिल्ट के बीच में गाड़ी चलाता हुआ नजर आता है। उसके दिमाग में सिर्फ आरती की नशे की हालत, उसकी बातें, सब कुछ घूम रही हैं। यहाँ पर अचानक सड़क पर कुछ गुंडे आ जाते हैं उसकी गाड़ी के आगे और एक पल में सब कुछ चेंज हो जाता है। मारपीट चालू हो जाती है और यहाँ पर वेद जख्मी नहीं होते हैं भाई, गुंडों को मार देते हैं। यहाँ पर बच चुके हैं वेद, और जैसे ही एक गुंडे के फोन पर आता है गिन्नी का कॉल, तो तुरंत वो वेद फोन उठा लेते हैं। उन्हें बता देते हैं कि वो बिल्कुल सही हैं और आगे भी बिल्कुल सही रहेंगे। इसी दौरान हॉस्पिटल में अभय अपनी जिंदगी और रिश्तों से जूझ रहा होता है, जब उसे पता चलता है कि गिन्नी एक खतरनाक जाल बुन रही है जिसमें अंजलि और आरती दोनों फंस चुकी हैं। दुश्मन महक, वेद, अभय सबको इस्तेमाल करके अंजलि को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि अंजलि सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि तूफान है, जो कि आगे चलकर साबित होने वाली हैं उनके ऊपर एक कोहराम। भैया, कहानी यहीं रुकती है, जहां पर यहाँ से असली जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ कोर्ट में झूठ के गवाह हैं, दूसरी तरफ है सड़कों पर खून खराबी, और सच और साजिश के बीच खड़ी हैं अंजलि अवस्थी, जो ना झुकेंगी ना रुकेंगी, क्योंकि जब कानून ही किसी को तोड़ने लगे तो वही वकील उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो यहाँ पर तो खुद ही भाई एडवोकेट हैं, खुद ही अपना केस लड़ रही हैं और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो देखते रहिए आरती अंजलि अवस्थी का अपकमिंग एपिसोड। टेलीटेशन के साथ जुड़े रहे नेक्स्ट अपडेट के लिए, और टेलीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।